बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। कल आपको बता दिया था कि जनाब केक बनाएंगे, तो बन रहा है जनाब यहाँ पे चाय वाला केक और बहुत अच्छी रेसिपी है, संभाल के रखिएगा और बार बार बनाइए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अब मेरा दिल चाहता है भाई मैं कुछ और आपको सिखाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट मिलती है कि मैं फिर से वहीं आ जाती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अच्छा, सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। इसके अलावा इरादा है कि वेजिटेबल फ्रिटर्स बहुत ही अच्छे हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊं, बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि मुझे कितना टाइम यहाँ मिलता है। मैं केक पूरी तरह आपको सिखाना चाहती हूँ और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो फिर हम वेजिटेबल फ्रिटर्स बनाएंगे। दोनों चीज़ें रोज़मर्रा के लिए भी हैं और रमज़ान के महीने के लिए भी हैं, तो चीज़ें अपनी संभाल के रख लीजिए। अच्छा जी, चाय वाला केक, इसके बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चीज़ें लिख लीजिए। यहाँ मेरे पास चीनी है 1.25 प्याली। अच्छा, उसको मैंने पीसा है लेकिन दरदरा पीसा है, ठीक है? ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा ही रखिएगा, दरदरा रखिएगा उसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीनी का दाना है वो बहुत मोटा होता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा पीसना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर पीला पीला देखें, ये है लीमू का छिलका। तो ये मैंने एक लीमू का ज़रा सा बड़ा लीमू ले लीजिए और उसका छिलका मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब इसमें चाहिए होंगे हमें 2 अदद अंडे। अंडे को पहले भाई तोड़ के देख लेते हैं। बहुत इजी मेथड के साथ है। 3 रखे हुए कि भाई अगर खुदा ना करे ख़राब निकले तो फिर हम इस्तेमाल कर सकें तीसरा अंडा। चलिए भाई साइड पे कर दूं, क्या आप लोग परेशान ना हो। चलो जी, आ गया है ब्रेक। मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसके बाद क्या मेथड होगा, सारे मेथड होंगे आप के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, देखिए मैंने अंडे, चीनी और लीमू का जो छिलका था वो मैंने इसमें ब्लेंड कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से। देख लें आप। हाँ जी, ये ज़रा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा जी, ये मेरे पास है 1/2 कप मैंने लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल। रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके स्क्रीन पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन शामिल किया है। भी मक्खन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इससे फ्लेवर बनता है। तो दोनों को मिला के मैंने 1/2 कप कर लिया। आधा मक्खन है इसमें और आधा ऑयल है, ठीक है? आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में बना लीजिए, आप चाहें तो इस तरह से मिला के बना लीजिए, लेकिन मेल्ट करेंगे उसको। हमारा थोड़ा सा जम गया है भाई। बेकिंग जो है ना भाई बेहतरीन होती है मक्खन में। ये ऑयल में बन जाते हैं, अच्छा केक बनता है, बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी उसका बड़ा ही अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि मक्खन तो भाई मक्खन है। मिक्स करेंगे इसको। अच्छा जी, दूध है मेरे पास 1 प्याली। इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने 1 चाय का चमचा, शायद रेसिपी में लिखा 1 खाने का चमचा डालेंगे लीमू का रस। इससे केक बहुत ही अच्छा बनेगा। ये एग्जैक्टली टेबल स्पून नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, ये डाल दिया है हमने और चुटकी नमक। सारी चीजों को मिक्स। अच्छा जी, अब है एसेंस। अच्छा, मैं लेमन और वेनिला दोनों को मिला के डालूं, आपकी मर्जी। को एक एसेंस डाल लीजिए या दोनों को मिला के डालें। तो आधा चाय का चमचा दोनों एसेंस हैं, लेमन एसेंस एंड वेनिला एसेंस। प्रैक्टिस कर लें ताकि आप रमज़ान में अपने इफ्तार और सहरी के लिए, क्योंकि अभी चाय तो ज़रूर पी जाएगी और चाय नहीं पी जाएगी तो फिर गुजारा कैसे होगा। मिक्स, बस इतना काफ़ी है। अच्छा जी, नमक मैं डाल चुकी हूँ। 2 प्याली मैदा है। 2 प्याली मैदा, 1.5 खाने का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। नमक मैंने इसमें डाल दिया था।
मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से और बस हमने इसको फोल्ड करना है इसमें। अब मशीन का काम नहीं है भाई। मशीन को जब आप मैदा डालें, कोई भी केक बना रहे हो, कोशिश करें कि उसमें ये सब लिक्विड काम करने के बाद जब ड्राई चीजों के ऊपर आए तो उसको आप चमचे से मिक्स करें। अच्छा, जरा ये देख लीजिएगा कि चीनी उसकी घुल जानी चाहिए, वरना फिर ये केक में इधर उधर नजर आएगी। चमचे से ये मिक्स करेंगे, नहीं है तो फेंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ से, कोई मशीन नहीं चलेगी अब इसके अंदर। मैं फेंटू ले रही हूँ भाई। अच्छा जी, अवन के बारे में, अवन को आपने प्री हीट करना है 160 से 170 तक, बस ये स्लो बेक होगा। और मेरा स्टोन अवन यूज करेंगे तो उसको मीडियम आंच के ऊपर गर्म कीजिएगा। अवन कोई सा भी यूज कर रहे हो, चाहे स्टोन अवन है चाहे इलेक्ट्रिक और गैस है, उसको आपने आधे घंटे पहले गर्म करना है। लाजमी आधा घंटा दिया करें, क्योंकि उस वक्त तक अवन तैयार नहीं होता। हाँ, अगर लगातार चीजें बेक हो रही हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता रही हूँ, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का, कि जब हम लगातार अवन में चीजें बेक करते हैं एक ही टाइम में, एक टाइम से मतलब अभी केक बन रहा है, उसके बाद कुछ और बना लिया, फिर कुछ और बना लिया, 2-3 चीजें बना रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि तो फिर क्या होता है कि एक चीज बेक होने के बाद आपका अवन बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है बेकिंग के लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप आधे घंटे पहले गर्म करें ताकि आपका अवन बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए चीज़ों को बेक करने के लिए, क्योंकि बेकिंग जो है ना बड़ी टेक्निकल चीज़ है और इतने आराम के साथ बेकिंग नहीं होती है। ख़वातीन जो कहती हैं ना कि भाई हमारा केक ख़राब होता है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं जो वो फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर स्प्रिंग फॉर्म टिन को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें चाहिए होगा, पूरा एक केक अगर बना रहे हैं तो आपको 9 इंच का पैन चाहिए। तो मेरे पास 9 इंच का पैन जो था वो स्प्रिंग फॉर्म में था, तो उस टिन को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसीलिए मैंने प्लेट नीचे रखी। कभी भी स्प्रिंग फॉर्म या लूज बॉटम पैन जो होते हैं ना, जिनका नीचे से बेस निकल आता है, तो उनको कभी भी आप ऐसे उठा के ना लेकर जाएं। अगर खुदा ना करे वो फिक्स ना हुआ तो आपने जो कुछ बनाया वो सब आपके पैरों पे गिर जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि नीचे उसके कोई प्लेट रख लें, अवन में नहीं जाएगी प्लेट। अच्छा, आपने मेरा पैन देखा होगा, इसको मैंने ऑयल लगाया और ऊपर से मैदा छिड़क दिया, नीचे बटर पेपर है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि चाहे आप नॉन स्टिक को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बटर पेपर लाजमी बिछाएंगे उसमें। बस अब क्या होगा, ये चला जाएगा अवन में बेक होने के लिए। अच्छा, बेक होने से पहले ये सारा जो मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको ज़रा सा बराबर करेंगे। ये प्लेट तो नहीं जाएगी अवन में, लेकिन ये अवन तक खैरियत के साथ पहुंचाए, ये प्लेट इसलिए लगाई गई है। देखें जी, कहीं कहीं बैटर आ जाता है तो उससे अक्सर केक ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन ऊंचा नीचा होता है क्योंकि हमने इसमें फैट का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, अब ये गया बेक होने के लिए। हाँ जी, कितनी देर है हम ब्रेक में रखेंगे भाई? अच्छा चलिए, मैं रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पैन का साइज जो है वो ये 9 इंच का है, और आप अपने यहाँ अगर नहीं है तो 2 पैन्स में कर लीजिए। देखें, मैं इलेक्ट्रिक अवन है, सेंटर रैक में ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ, ठीक है जी, सेंटर रैक में है, इलेक्ट्रिक अवन है ये। गैस अवन में आपने टॉप रैक, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टॉप रैक को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सामान तो हटता रहेगा। यहाँ पर ये मेजरिंग स्पून्स और कप्स सामने आपके नॉलेज के लिए रखे हुए हैं, इन सबको इसमें इस्तेमाल किया गया है। यही करेंगे। किसी भी डिज़ाइन के, किसी भी मटेरियल के आपको मिलते हैं बाजार में, ये मेटल के भी मिलेंगे या आपको प्लास्टिक में मिलेंगे, किसी भी रंग में हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो वाइट ही होंगे। मैं सारी डिटेल इसलिए दे रही हूँ कि ये आप कहेंगे हाय राहत के पास तो वाइट वाले थे, तो हमें तो ये तो कुछ और मिल रहे हैं। भाई हमें तो वही चाहिए, ना मिला तो फिर
ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन इन सब की नाप एक ही होती है। तो जब आप जाएं बर्तनों की दुकान पर, तो अगर आपको सामने नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक, उसके बाद क्या करेंगे, केक का काम मुकम्मल करेंगे आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर जो जैम मैंने बनाए थे, यहाँ पे मिक्स फ्रूट का जैम मैंने लिया हुआ है और ये 2-2.5 खाने के चमचे ले लें। जरा सा इसमें मैंने पानी डाला है और इसको पकाने के लिए रख दिया है। ये हम अपने केक के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, इस तरह से पकेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जब आपका केक बेक होके निकलेगा तो आपने गरम गरम पर ही इसको लगाना है, लेकिन हमारा तो केक भाई ठंडा है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ये उठा हुआ है। हमेशा इस किस्म के केक सेंटर से उठे हुए होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कट करूंगी क्योंकि हमने इसकी सरफेस को बराबर कर देना है। केक जो है कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल खाने में काम आ सकता है, बल्कि इससे चीजें बन सकती हैं, ठीक है जी। अब हम इसको पलटा देंगे और ये जो सिरप है ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे आपका केक मॉइस्ट रहेगा और लजीज होगा। केक बहुत आसान है, फ्राइंग पैन में भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, फिर से सिखा दूंगी, ताकि इधर आपने केक अपना बेक करने रखा, उधर चाय रखी, लो जी केक भी एक साथ तैयार हुआ, चाय भी एक साथ तैयार हो गई है। लेकिन केक आपका थोड़ा यानी 5-7 मिनट आपने उसको पैन में छोड़ना है। उसके बाद आपने उस पर ये लगा देना है जो हमने ग्लेज समझ लें या कोई सी सॉस यानी फ्रूट की सॉस समझ लें, जो भी समझ लें, ये केक को फ्लेवर बहुत ही अच्छा देगा। चलिए जी, मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। अच्छा, ये लगाने के बाद आप छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए केक। अच्छा, ये काफी बड़े बड़े पीसेस हैं, तो हम इसके आप सर्विंग निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। नाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखें, जिस तरह मैं ये सीरेटेड नाइफ को इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें आप जिस तरह चाहें कट कर सकते हैं। ज्यादा सर्विंग निकालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। देखिए, एक राउंड केक को कट कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। राउंड केक को मैं पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें सर्विंग्स जो है ना जरा कम निकलती हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे कि आप ज्यादा सर्विंग निकाल सकते, लोगों को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि केक भी जो है ना वो बड़ा टेक्निकल होता है कि भाई आप अगर छोटा केक है, ज्यादा लोगों को सर्व करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आपके पास नहीं है 9 इंच का पैन, तो आप क्या करेंगे, आप छोटे वाले 2 पैन्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो जब उसमें डाल देंगे आप, तो उससे ये होगा कि आपका केक बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन एक छोटे पैन में बहुत ज्यादा बैटर डालने की कोशिश ना कीजिएगा। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये बड़े अरसे की सबकी ख्वाहिश थी और ये अच्छा ने डिमांड किया हुआ था आपसे, क्योंकि आपके हाथ की जो चीज है ना वो सबकी डिमांड होती है। अरे बहुत बहुत आप बनाएंगी तो ही अच्छा बनेगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे केक। और मैंने पूछना था कि जैसे मैं घर में जो घर का मक्खन होता है, हाँ। जो हम लोग मलाई से उतार कर मक्खन बनाते हैं, हाँ। तो क्या मैं उस मक्खन से ये केक बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हैं आप। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी भी जो आपने बताई है वही होगी? वही होगी, आधी प्याली। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मलाई से कैसे बनाती, पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं मलाई का ना, तो लेकिन वो तरीका ठीक नहीं होता। जी, मैं मलाई को पहले जो है जमा जब कर लेती हूँ, तो उसको मैं फिर दही की जाग लगाती हूँ, और दही जब वो बन जाता है तो फिर मैं उसको
जो शेकर है जग वाला, उसमें मैं करके ग्राइंड और उसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ। बिल्कुल सही तरीका, यही तरीका है। पहले उसका आपसे ही सीखा है। बहुत शुक्रिया भाई, क्योंकि आप अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे मक्खन की खुशबू नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। देखें जी, आप उसका टेक्सचर देखें अंदर से केक का, देखें, मैं टेक्सचर दिखाना चाहूँ, आप यहाँ से भी देखें और यहाँ से देखें। इस कदर प्यारा टेक्सचर है इस केक का, ये लाजवाब केक है, ये देखें। और उसकी नरमी देखें, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि इसको देर हो गई ज़रा बने हुए, अभी ये हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। तो चलें जी, अब क्या करेंगे, अपना केक प्रेजेंट करेंगे आपको और बनेंगे लाजवाब फ्रिटर। कभी नहीं सीखे, कहीं नहीं सीखे, मुझसे सीखे थे, मुझे से सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। केक आला आला आला, बहुत बेहतरीन लजीज। मेजरमेंट्स का ख्याल रखिएगा, आप कहेंगे इससे ज्यादा बेहतरीन चाय वाला केक मैंने नहीं खाया। अच्छा जी, फ्रिटर्स, जिस पर आ जाते हैं, फटाफट रेसिपी लिखें। रेसिपी में 1 प्याली में 3/4 प्याली मैदा, 1/4 प्याली कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चमचा मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च और आधा चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर। नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, 1 सवा चाय का चमचा। और इसमें डालेंगे क्या, सब्जी क्या है जनाब, सब्जी है इसमें मूली, गाजर, हरी प्याज। इतने आला फ्रिटर बनते हैं कि आप इसको आज से ही रोज बनाएंगे, आप यकीन जाने। ये मैंने 2005 में जब फूड चैनल के साथ मैं होती थी, उस जमाने में मैंने उनके एंटरटेनमेंट चैनल पे ये सिखाए थे। और इसके डिपिंग सॉस तो जवाब ही नहीं है। आप ले लीजिए इसके डिपिंग सॉस के लिए विनेगर ले लीजिए, जितना विनेगर लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आधी प्याली लिया है तो इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे आप डालेंगे चीनी, बस मिक्स कर दीजिए। फ्रूट विनेगर, नो वाइट विनेगर, नॉट एट ऑल, सारा फ्लेवर आपको उससे मिलेगा। और ये फ्रिटर्स ऐसे थे कि वहाँ की जो प्रोग्राम मैनेजर थी, हाँ जी कितना टाइम है हमारे पास, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि राहत, जिस दिन मैंने सिखाया उनकी सास ने उसी दिन शाम में बना लिए। और कहती हैं राहत, उन्होंने मुझे खास तौर से कह के भेजा है कि राहत को बहुत दुआएं देना, उसने जो फ्रिटर सिखाए हैं उसका जवाब नहीं, लाजवाब, बेहतरीन, लज्जत में कोई सानी नहीं। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मजे के हैं और आपने नहीं खाए हैं। मैं जरा से और बना लेती हूँ। हमने सारी चीजों को देखे, सब्जियां जो हैं वो ग्रेट की हुई हैं, ये यहाँ से देख लें, ग्रेट की हुई है। मूली को भी ग्रेट किया, गाजर को भी, और हरी प्याज को हमने चॉप कर लिया। सारी चीजें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल दी और बस तेल गरम किया, फ्राई कर लिया। ये ठंडे होने के बाद भी बहुत ही मजे के। आप यकीन जाने, ये मैं कब से बनाती हूँ, नहीं, मैंने टीवी नहीं ज्वाइन किया था, मैं अपनी शादी के बाद से ये फ्रिटर्स बनाती हूँ। और जब जिसने खाए उसने कहा राहत ये कहाँ से तुमने सीखा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा, मुझे सिखाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। रब ने मुझे सिखाया, किसी किताब में नहीं, इंटरनेट का कोई सवाल ही नहीं था उस वक्त। और ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से करती हूँ। तो यकीन जाने, जब भी मैंने ये बनाए सब लोगों ने बेइंतहा पसंद किए। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, हर दफ़ा भूल जाती थी मैं, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, अब तो मैं ज़रूर सिखाती हूँ, क्योंकि मूली सीज़न में है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही बनाइएगा, आज ही, और फिर मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दें। आप कहेंगे राहत ही क्या चीज़ थी। आप खुद ही खा रहे होंगे और खुद ही सवाल जवाब करेंगे, ये क्या चीज़ है, ये इतने मज़े की क्या चीज़ है। चले भी, जितने भी बन जाते हैं बना लेते हैं। ये मैंने सब्जी आप लोगों की वजह से रोकी है कि आपको दिखा दूं मैं, अदरवाइज तो मैं इसमें डाल दूंगी। चले जी, हो गया बस, ये बैच तो इसमें आ गया, बाकी को हटा देते हैं। अच्छा, इसको वही गोल्डन कलर, बहुत डार्क कलर मत दीजिएगा, सुनहरा सा रंग रखिए। और इसको मैं निकाल लूंगी। डिपिंग सॉस ज़रूर बनाइएगा, तो आपको ये लाजवाब लगेगा। और ये फ्रिटर्स आप इस सॉस में डिप करके खाएं, पहले ऐसे ही खाइएगा,
उसके बाद डिपिंग सॉस में इसको बनाएगा। अच्छा, ये डिपिंग सॉस तो वैसे मैं यहाँ पे सिखा चुकी हूँ, अब तक टीवी पे भी और दूसरी जगह भी सिखाया मैंने, क्योंकि मैंने इसको और चीज़ों के साथ भी सर्व किया था। लेकिन ये फ्रिटर्स मैं उस ज़माने के बाद 2005 के बाद मैं आज सिखा रही हूँ आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेइंतहा पसंद आएंगी। अच्छा भाई, क्योंकि रेसिपी का कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ब्रेकिंग्स आ जाती हैं और कमर्शियल्स होते हैं, तो इस वजह से रेसिपी कार्ड इसका नहीं है। रेसिपी मैं रिपीट कर देती हूँ, तो जो लोग लिखना चाहें वो लिख लें। जो चाहते हैं कि ये प्रेशियस रेसिपी उनके पास हमेशा रहे तो वो लिख लें भाई। 3/4 प्याली मैदा है, 1/4 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चमचा इसमें है मस्टर्ड पाउडर, नो मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, और 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च। नमक डाल दें, 1 सवा चाय का चमचा डाल दीजिए, टेस्ट कर लीजिएगा, एक आध बना के टेस्ट कर लें, ये तो तरीके मैंने सिखाए हैं ना आपको, तो बस फॉलो करें। बहुत आला। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये ठंडे हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, उसके बावजूद ये बेइंतहा मजे के होते हैं। चले जी, डन डना डन। देखें जी, अल्लाह का शुक्र है, इतनी अफरा तफरी होती है, कुछ नहीं पता होता कितना टाइम मुझे मिलने वाला है। आप लोग यकीन जाने, मैं यहाँ सेट पे होती हूँ, मुझे नहीं पता होता कितनी देर का मेरा प्रोग्राम है, लेकिन बस मैं शुरू कर देती हूँ अल्लाह का नाम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो जाती हैं आप सभी लोगों के लिए। चलें जी, ये हमारे फ्रिटर्स प्रैक्टिस कर लें रमज़ान के लिए, और वैसे तो आप ये रोज़ बनाए चाय के साथ के लिए बेहतरीन, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है, और लो कॉस्ट। ठीक है ना, लोगों को ये होता है कि भाई कॉस्ट जो है उसकी ऐसी ना हो और ऐसे इंग्रेडिएंट ना हो। मेरी कोशिश होती है, ऐसे तो मैं चाहूँ तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी आपको सिखा सकती हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हर घर को सोचती हूँ, हर घर में वो चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही खुशहाल घराना है या कम आमदनी का घराना है, हर एक वो चीज़ बना सके। तो केक भी जो मैंने आपको बताया है वो भी बिल्कुल ऐसे ही। मैं जाऊँ अवन की तरफ, चलें जी, ज़रा पोजीशन देख लें, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आला। मुझे तो ये कुछ चाहिए इसको पकड़ने के लिए, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपका केक बहुत तेज़ी से ब्राउन होने लगे, टेम्परेचर थोड़ा सा उसका कम कर दीजिए। ऐसे तो मैं कहती हूँ कि ऊपर ब्राउन पेपर रख दें, लेकिन इलेक्ट्रिक अवन में मसला आएगा, गैस अवन में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक में आएगा। देखें जी, नहीं जी, केक अभी नहीं हुआ है, इसको मैं कम करूँगी, कम करके मैं 150 पे ले जा रही हूँ। ठीक है, अब ये स्लो स्लो बेक होता रहेगा। अच्छा, मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब भी आपके केक के ऊपर ब्राउनिंग तेज़ी से आनी शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर या ब्राउन पेपर रख दिया करें, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं रखेंगे। तो ये रख देने से क्या होता है, जो ब्राउनिंग होती है वो रुक जाती है, ऊपर के हिस्से पे ब्राउनिंग नहीं आती। तो जितनी हमें चाहिए बस उतनी ही हमें चाहिए होती है। तो आप यही करेंगे, गैस ओवन में रखेंगे, इलेक्ट्रिक में नहीं रखेंगे। तो चले जी, आ गया है छुट्टी का टाइम, कितने लगे चांद आपसे भी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही एकदम आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।